हजरत सफिया हुजूर पाक की फूफी और हजरत हमजा की हकीकी बहन थीं। उहुद की लड़ाई में शरीक हुई। जब मुसलमानों को कुछ शिकस्त हुई और भागने लगे तो वह बर्छा उनके मुंह पर मार मारकर वापस करती थी। गजवाए खंदक में हुजूर पाक ने जब औरतों को एक किले में बंद कर दिया था और हजरत हस्सान बिन साबित को बतौर मुहाफिज के छोड़ दिया था। यहूद के लिए यह मौका बहुत गनीमत था कि वह तो अंदरूनी दुश्मन थे। यहूद की एक जमात ने औरतों पर हमले का इरादा किया और एक यहूदी हालात मालूम करने के लिए किले पर पहुंचा। हजरत सफिया ने एक खेमे का खूंटा अपने हाथ में लिया और खुद निकलकर उसका सर कुचल दिया। फिर किले में वापस आकर हजरत हस्सान बिन साबित से कहा, क्योंकि वह यहूदी मर्द था ना मेहरम होने की वजह से मैंने उसका सामान और कपड़े नहीं उतारे। तुम उसके सब कपड़े उतार लो और उसका सर भी काट लो। हजरत हस्सान ज़ईफ थे, जिसकी वजह से इसकी भी हिम्मत न फरमा सके, तो दोबारा तशरीफ ले गई और उसका सर काट लाई और दीवार पर से यहूद के मजमे में फेंक दिया। वह देखकर कहने लगे कि हम तो पहले ही समझते थे कि मोहम्मद औरतों को बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं। जरूर उनके मुहाफिज मर्द अंदर मौजूद हैं। सन 20 हिजरी में हजरत सफिया का विशाल हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 73 साल की थी, इसलिए आज से खंदक की लड़ाई में जो सन 5 हिजरी में हुई, उनकी उम्र 28 साल की हुई। आजकल इस उम्र की औरतों के लिए घर का काम भी दुश्वार हो जाता है। एक मर्द का इस तरह तन्हा कत्ल कर देना, और ऐसी हालत में कि यह तन्हा औरतें और दूसरी जानीब यहूदी का मजमा था। हजरत उम्मे अम्मारा अंसारियां उन औरतों में है जो इस्लाम के शुरू जमाने में मुसलमान हुई और बैतूल उकबा में शरीक हुई। उकबा का मतलब घाटी है हुजूर पाक अव्वल छिपकर मुसलमान करते थे, क्योंकि काफिर लोग मुसलमानों को सख्त तकलीफ पहुंचाते थे। मदीना के कुछ लोग हज के जमाने में आते थे और मीना की पहाड़ में एक घाटी में छिपकर मुसलमान होते थे। तीसरी मर्तबा जो लोग मदीना से आए हैं, उनमें यह भी थी। हिजरत के बाद जब लड़ाइयां का सिलसिला शुरू हुआ तो यह अक्सर लड़ाइयां में शरीक हुई। खैबर कज़ा और यमाना की लड़ाई में उहुद की लड़ाई का किस्सा खुद सुनाती हैं कि मैं मस्कीजा पानी का भरकर उहुद को चल दी, और ताकि देखूं मुसलमानों पर क्या गुजर रही है, और कोई प्यासा जख्मी मिला तो पानी पिला दूंगी। उसे वक्त उसकी उम्र 42 वर्ष की थी। उनके खाविंद और 2 बेटे भी लड़ाई में शरीक हुए थे। मुसलमानों को फतेह हो रही थी, मगर थोड़ी देर में जब काफिरों को फतेह जाहिर होने लगी तो मैं हुजूर पाक के करीब पहुंच गई और जो काफिर उधर का रुख करता था उसको हटाती थी। उनके पास बचने के लिए डाल भी न थी, बाद में मिली, जिससे काफिरों का हमला रोकती थी। कमर पर एक कपड़ा बांध रखा था जिसके अंदर मुख्तलिफ चिथड़े भरे हुए थे। जब कोई जख्मी हो जाता तो एक चिथड़े जलाकर उस जख्म में भर देती। खुद भी कई जगह से जख्मी हुई। 12-13 जख्म आए, जिनमें एक बहुत सख्त था। शहीद कहते हैं कि मैंने उनके मोढ़े पर एक बहुत गहरा जख्म देखा। मैंने पूछा, यह किस तरह पड़ा था? कहने लगी कि उहुद की लड़ाई में जब लोग इधर उधर परेशान फिर रहे थे तो इब्ने कुमैया, जिसके अंदर मुख्तलिफ चिथड़े भरे हुए थे, जब कोई जख्मी हो जाता तो एक चिथड़े जलाकर उस जख्म में भर देती। खुद भी कई जगह से जख्मी हुई। 12-13 जख्म आए, जिनमें एक बहुत सख्त था। शहीद कहते हैं कि मैंने उनके मोढ़े पर एक बहुत गहरा जख्म देखा। मैंने पूछा, यह किस तरह पड़ा था? कहने लगी कि उहुद की लड़ाई में जब लोग इधर उधर परेशान फिर रहे थे तो इब्ने कुमैया यह कहता हुआ बढ़ा कि मोहम्मद कहाँ है? मुझे कोई बता दो कि किधर है। अगर वह आज बच गए तो मेरी नजात नहीं। उमेर और कुछ आदमी उसके सामने आ गए, जिसमें मैं भी थी। उसने मेरे मोड़े पर वार किया। मैंने भी उस पर कई वार किया, मगर उस पर दोहरी जीरह थी, इसलिए जीरह से हमला रुक जाता था। यह जख्म ऐसा सख्त था कि साल भर तक इलाज हुआ, मगर अच्छा ना हुआ। इसी दौरान में